मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था कि मान लीजिए कल को आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है तो आपके पास पुलिस से कॉल आएगी या कोर्ट से नोटिस आएगा। शॉकिंगली उसमें ज़्यादातर लड़कों ने, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि वो लड़के थे, ये कहा कि पुलिस से कॉल आएगी। तो मुझे लगा कि ये ना डिस्टर्बिंग है, तो इस पर एक छोटा सा वीडियो बनता है, मुझे बताना चाहिए लोगों को, ताकि वो लोग ये वीडियो स्प्रेड करके क्रिस्प पे ये जानकारी दे सकें कि क्या डिफरेंस है। स्टे ट्यून्ड। देखिए, अब तो बहुत सारे एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, बहुत साल भी हो गए हम लोग को काम करते हुए। तो अब भी अगर लोगों को सिविल और क्रिमिनल में फ़र्क नहीं पता है तो ये दुख की बात है। देखिए, कुरिकुलम नहीं बता रहा है, ठीक है, बुक्स नहीं बता रही हैं, तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि जानकारी नहीं है। बहुत सारे और जगहों से जानकारी ली जा सकती है। तो जो डीवी एक्ट है, ठीक है, वो शुरुआत में सिविल ही होता है, ठीक है, और उसके लिए आपको पुलिस से कॉल नहीं आती है, आपको कोर्ट से नोटिस आता है कि आपके ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ये केस फाइल हुआ है। उसका आपको फिर जवाब देना होता है शुरुआत में। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस पे नहीं करते हैं तो वो एक अलग कहानी हो जाती है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। मान लीजिए आपके ऊपर दहेज का केस फाइल होता है, या फिर कोई और अटेम्प्ट टू मर्डर फाइल हो गया, या और कोई क्रिमिनल केस 377 फाइल हो गया, इसको बीएनएस के हिसाब से अब समझिएगा। तो फिर आपको पुलिस से कॉल आएगी कि आपके पास क्रिमिनल केस हुआ है और अब आपको बेल लेनी पड़ेगी कोर्ट जाके। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है, कि डीवी एक्ट एक अलग एक्ट है और बाकी सारे क्रिमिनल केसेस अलग हैं। क्या होता है ना, जब शुरुआत में लड़के आते हैं कि अरे मैडम मेरे ऊपर तो 4-5 केसेस वाइफ ने फाइल कर दिए, वो एक्चुअली एक ही केस के अलग अलग वो होते हैं, ठीक है। 323 भी फाइल कर दिया, फिर जो है 377 भी फाइल कर दिया, 3/4 डीपी एक्ट भी फाइल कर दिया। तो ये बेसिक जो है ना, ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। और अगर मान लीजिए घर में किसी और के यहाँ भी आपके यहाँ प्रॉब्लम नहीं चल रही है बट जान पहचान में चल रही है, तो आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा पैकेज एक साथ आएगा। मतलब जब 498A फाइल होगा तो 3/4 डीपी एक्ट भी लगेगा, फिर 323 भी लगेगा, 506 भी लगेगा। ये सब आपको पता होना चाहिए। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब डीपी एक्ट नहीं, डीवी एक्ट के तहत कोर्ट से नोटिस भी आएगा, फिर सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस भी मांगेगी वो। तो आप समझ रहे हैं कि आपको ये डिफरेंसेस पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप ये पता रखते हैं ना कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है और किसका अफेयर किस एक्ट्रेस के साथ चल रहा है, ये जो जनरल नॉलेज आप लोग रखते हैं, उसके साथ साथ ये वाली जनरल नॉलेज अगर आप रखेंगे तो आप अपने साथ साथ बहुत सारे लड़कों का जीवन बचा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि अरे दीदी ऐसे जीवन बचा लेने वाला इसमें क्या है। तो बहुत सारे लड़के जो हैं वो स्ट्रेस्ड आउट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। 498A फाइल हो गया है, डीवी एक्ट का नोटिस कोर्ट से आ गया है, सीआरपीसी 125 का भी नोटिस आ गया है। तो अब हाय राम, अब क्या होगा, अब क्या करें। तो वो जो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, और घर में भी लोग रो रहे हैं क्योंकि उनको भी कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर सारी जगह से जब बोझ आना शुरू हो जाता है तब फिर आप स्ट्रेस्ड आउट होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे सुसाइड की घटनाएं इसीलिए होती है, उनको पता ही नहीं होता कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हो। जब लड़के ग्रो अप हो रहे होते हैं, आपके छोटे भाई बहन होंगे, कजिन्स होंगे लड़के, ठीक है, और दोस्त होंगे, ठीक है, पड़ोसी होंगे, उन सबको धीरे धीरे से ये जानकारी देना ज़रूरी है कि ये आप सोशल स्टडीज़ और ये सब पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को तो फिर भी काफ़ी कुछ जानकारी होती है, पॉक्सो क्या है, ये सब के बारे में, मगर स्पेसिफिकली वो लड़के जो साइंस वाइंस पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता होता है, ठीक है, साइंस मैथ्स वालों को। तो उन लोगों को ये जानकारी देते रहना ज़रूरी है कि भाई सोसाइटी में ये चेंज आ गया है, ये लॉज हैं जो आपको पता होना चाहिए, और कल को फाइल हो जाए तो हैंडल कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको लॉ पता होना चाहिए। जब लॉ पता होगा तो आप फिर तोड़ निकाल सकते हो। अच्छा, लॉ कैसे पता करोगे? लॉ की बुक्स पढ़ोगे क्या? ज़रूरी नहीं है। आप गूगल में से निकाल कर रख लो एंटी मेन लॉ कौन कौन से हैं। इतने ब्लॉगर्स हमारे बैठे हुए हैं ना, सबने ब्लॉग करके रखा हुआ है कि ये लॉज हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके छोटे छोटे डेफिनेशंस पढ़ लो आप, तो आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ पोल करूँगी तो आप जवाब दे पाओगे कि नहीं, अगर डीवी एक्ट आपके ऊपर फाइल हुआ है तो फिर इसका मतलब कोर्ट से नोटिस आएगा। अगर आपकी वाइफ पुलिस स्टेशन गई है ये बोलने के लिए कि मुझे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है या मेरे पर मारपीट की गई है, तो फिर वो क्रिमिनल केस फाइल होगा। ये बेसिक डिफरेंस फिर से बता रही हूँ मैं। आप जानते हैं कन्फ्यूजन जो है वो मीडिया की वजह से भी है। मैं बताती हूँ कैसे इन लोगों ने पूरा झोल कैसे किया है। तो
तो 498A का जो लॉ है ना वो काफ़ी बदनाम है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर मल्टीनेशनल कंपनीज जहाँ जहाँ काम कर रही हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे एम्प्लॉय इंडिया जाएंगे, दे विल फॉल इन लव एंड दे विल गेट मैरिड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो लोग क्वेश्चन देते हैं कि 498A करके वहाँ पर एक लॉ यूज़ होता है, भाई उससे बच के रहना, ठीक है। तो वो वर्ल्ड वाइड जो है ड्रैकोनियन और ये सब नाम दिया जा चुका है 498A को। तो उस एम्बैरसमेंट से बचने के लिए अब जब मीडिया 498A के केसेस को रिपोर्ट करती है तो वो लिखती है डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर जो है लड़के को अरेस्ट किया गया। तो अब लड़कों को क्या लग रहा है जो यहाँ पढ़ रहे हैं कि ओह अच्छा डोमेस्टिक वायलेंस लॉ में तो अरेस्ट होती है, ठीक है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, वो डाउरी एक्ट नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि क्या है वो एम्बैरसमेंट से बचना है उनको। वर्ल्ड वाइड जब आप स्टैटिस्टिक्स और डेटा कलेक्ट करोगे तो उसमें ये नहीं आना चाहिए कि दहेज के अंडर अरेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी कि इलीगली अरेस्ट कर लिया जाता है, महिलाओं को भी पुरुषों को भी, घर की महिलाएं भी तो अरेस्ट हो रही थी, सास और ननद लोग। तो उससे बचने के लिए ये लोग उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस लिखने लग गए हैं। आप कभी भी कोई खबर पढ़ेंगे तो ज़रूर उसके डिटेल में जाकर देखिएगा। इस वजह से सारी कन्फ्यूजन फैली है और इस वजह से लड़के समझ नहीं पा रहे हैं कि अरे ये कैसे हो गया कि डोमेस्टिक वायलेंस में अरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, वो दहेज एक्ट में अरेस्ट हो रहे हैं, 377 में अरेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आई नो डिफ़िकल्ट काम है कि हम लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़ के छोड़ दे रहे हैं चीज़ों को, बट जहाँ पर ऐसी वाली खबरें हों वहाँ पर सिर्फ हेडलाइन मत पढ़िए, अंदर जाके ज़रूर पढ़िए ताकि आप ये जानकारी लें और 4 लोगों में फैलाएं। तो आई होप मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत तो काम आएगा ही। इसको स्प्रेड करिएगा, अभी तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला बट इसको स्प्रेड करिएगा, क्योंकि ये डिस्टर्बिंग था कि लड़के नहीं जानते हैं ये चीज़। स्कूल कॉलेज के लड़कों में यह जानकारी फैलाइएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए हो आप लोगों तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर छोटे छोटे वीडियोज़ अब बनाकर डालूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।